देखिए, लोगों के बीच स्पष्ट संदेश है। मुख्यमंत्री जी अपनी नफरती राजनीति के जो भाषण पूरे प्रदेश और देश भर में दे रहे हैं और बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम पूरे प्रदेश में नहीं होने देंगे जिससे बांटने, काटने और इस तरह की बातें आए। और हम लोग हमेशा जोड़ने की बात की है, मोहब्बत वाले लोग हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार का जंग जिस तरीके से छिड़ा हुआ है वो प्रदेश की राजधानी से लेकर अब गोरखपुर सीएम सिटी में भी आ गया है। एक तरफ अभय सिंह जो छात्र संघ अध्यक्ष है, उन्होंने पोस्टर लगाया सीएम योगी आदित्यनाथ के फेस के साथ, उसमें लिखा था बटोगे तो कटोगे। और वहीं पे मृत्युंजय यादव बिट्टू जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया है और उसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो यही उठता है कि पोस्टर वार से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, लोगों के बीच स्पष्ट संदेश है। मुख्यमंत्री जी अपनी नफरती राजनीति के जो भाषण पूरे प्रदेश और देश भर में दे रहे हैं और बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम पूरे प्रदेश में नहीं होने देंगे जिससे बांटने, काटने और इस तरह की बातें आए। और हम लोग हमेशा जोड़ने की बात की है, मोहब्बत वाले लोग हैं, जोड़ने का, दिलों के जोड़ने की बात की है। हम पीडीए के साथ चलेंगे और पीडीए को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले 2027 में सरकार बनाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले एक पोस्टर और वायरल हुआ। सबसे पहला पोस्टर शायद मेरे ख्याल से था, लखनऊ में लगा था कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव को। अभी 2 साल है, उसके पहले एक चुनाव है, उपचुनाव जो 9 सीटों पर होने वाला है। 27 का सपना अखिलेश यादव अभी से देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि जो लोकसभा का सकारात्मक परिणाम आया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बेहद ही ज्यादा उत्साहित लग रही है। देखिए, जनता का आशीष उत्तर प्रदेश में खासकर लगातार माननीय अखिलेश यादव जी पे बरस रहा है और जो परिणाम आए हैं, अद्भुत परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश में आए और देश भर में मुझे लगता है कि सबसे अच्छे परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने से किसी ने रोकने का काम किया है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। और रही बात 2027 की, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2027 में हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए जो है बनारस में पोस्टर ऐसे लग रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है वो कृष्ण दिखाया जा रहा है और राहुल को जो है वो जो है उनको अर्जुन दिखाया जा रहा है। क्या ये पोस्टर का जो दोनों नाम है और जिस तरीके से जोड़ना कहाँ तक वाजिब लग रहा है? देखिए, हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण के वंश से आते ही है ना, इसमें कोई वो मानने वाली बात नहीं है। और मुझे भी जानकारी नहीं है उस पोस्टर की, मैं देखूंगा तो, क्योंकि आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है, फिर मैं उस पर अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिस तरीके से कांग्रेस ने पैर पीछे खींच लिया, अब उसको चाहे समझौता अंदर खाने कहें और चाहे कुछ और कहें, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है। अखिलेश यादव को क्या लगता है कि 2027 में इंडिया गठबंधन वहां तक खींच पाएगा, और खींच पाएगा तो क्या समझौता जो है अगर राहुल गांधी की तरफ से बेहतर हो सकेगा? मतलब अगर बहुत ज्यादा सीटों की मांग करते हैं तो सारी चीजें उसी तरीके से चलेंगी? देखिए, मैं इस पे बोलने का ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ और ये हमारी सीनियर लीडरशिप का मामला है। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ 2027 के चुनाव में उनके चेहरे के साथ हम लोग जाएंगे और हम लोग उनके चेहरे पे वोट मांगने का काम करेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो आप अभी कहें कि योगी आदित्यनाथ का जो ये अब स्लोगन चूंकि भाजपा का बन चुका है, बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब बटने कटने की बात के बीच में जो वो तो आया है उसका एक अलग मतलब निकाला जा सकता है। अब समाजवादी पार्टी इसका अलग मतलब निकाले कि बटेंगे कटेंगे, काटने और बांटने की बात समाजवादी पार्टी कह रही है उस स्लोगन को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमेशा बांटने, काटने, छाटने और इस तरह की बात करते हैं। वो उनका खुद ही स्टैंड नहीं क्लियर है, क्योंकि वो लखनऊ में कुछ और बोलते हैं, दिल्ली वाले कुछ और बोलते हैं। लखनऊ और दिल्ली में बन नहीं रही है उनमें, और जो है प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्रियों में बन नहीं रही है। तो ऐसे लोग जो है सरकार नहीं चला सकते। और हम लोग परिवार वाले लोग हैं, परिवार वाले लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है और हम लोग हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की जोड़ेंगे जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बटोगे तो कटोगे। आप एक बात बताइए कि विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है 9 सीटों पर, किसकी जो स्लोगन है वो ज्यादा फायदेमंद साबित होगा इस बार? निश्चित तौर पे आप अगर उस होर्डिंग की बात करें, उस पोस्टर की बात करें, तो आप उस पोस्टर में केवल मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख लीजिए, और बांटने और काटने से आप उनको रिलेट कर लीजिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। और उसी के जस्ट बगल में हमारे नेता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लीजिए,
और हमारा स्लोगन देख लीजिए, आपको खुद ये तो आम जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि जोड़ने वाले कौन लोग हैं और बांटने और काटने वाले कौन लोग हैं। जब से मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी ने किया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी उन्हीं की अवधारणा में अब निकलना शुरू कर चुकी है। नहीं, हम तो शुरू से पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता ने कहा है हम पीडीए के साथ चलेंगे और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एफ और अगड़ा, एवं और आदि आबादी, मतलब समय समय पर पीडीए को लेकर संशोधन होता रहा है। जब जहां जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को जहां जरूरत जिस तरीके से पड़ी है, पीडीए को अलग अलग संशोधित करते रहे। कभी नहीं, ऐसा संशोधन कभी नहीं हुआ। जब हमारे नेता ने पहली बार ही जब पीडीए का नारा दिया था तो तभी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपके आर्काइव में होगा तो आप खोल के देख लीजिएगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और एफ और आदि आबादी, एफ और अगड़ा भी है। जो अगड़े उनसे परेशान हैं, हम उनको भी जोड़ने का काम करेंगे, हम उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या कानपुर के जो गुप्ता परिवार की मौत हो गई थी यहाँ मुख्यमंत्री जी के शहर में, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी आवाज नहीं उठाई? अभी जो लखनऊ में एक ब्राह्मण परिवार की हत्या हो गई पुलिस कस्टडी में, सबसे पहले कौन पहुंचा वहां पे? और आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए ना, आप यही गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के एक बहुत ही बड़े ब्राह्मण शिरोमणि और श्री पंडित हरशंकर तिवारी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मूर्ति उनके गांव में लग रही थी और प्रशासन के लोगों ने आखिर किसके इशारे पर, 7 बार के कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार विधायक, उनके पुत्र सांसद हैं और पुत्र भी उनके पूर्व विधायक हैं। अगर सहमति से लग रही थी मूर्ति, तो मूर्ति लग जाने देना चाहिए था। उसकी आवाज कौन उठाया? तो इसलिए हम पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एफ और आदि आबादी, एफ और अगड़ा भी है। तो मतलब सीधे तौर पे ये है कि मुख्यमंत्री जी का ये स्लोगन जो है वो बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा बांटने, काटने, छाटने की बात किए हैं और मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप प्रदेश भर में जहां भी इस तरह की बात करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का नौजवान गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, आप जहां जहां काटने और छाटने की बात करेंगे, वहां वहां हम जोड़ने की बात करेंगे। तो ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के मृत्युंजय यादव बिट्टू थे हमारे साथ, और जिस तरीके से पोस्टर वार पूरे उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है, उससे ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो 9 सीटों का उपचुनाव होने वाला है प्रदेश में, वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और 2 स्लोगन जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, 2 पोस्टर जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, ये आने वाले 9 सीटों के उपचुनाव पर कितना असर डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए मैं विक्की सिंह, गोरखपुर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।